नेक्स्ट हेडिंग है बेटा अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये किसका पार्ट है बेटा? ज्योमेट्रिकल हुआ कंप्लीट। ये किसका पार्ट है बेटा? हम लोग ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं? स्ट्रक्चर या स्टीरियो? स्टीरियो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा कंडीशन? क्या क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपैक नेम सेम। जो 3D एनवायरनमेंट होता है एलिमेंट का वो क्या होता है? डिफरेंट। देखो इसमें क्या होगा, रीजन क्या होगा? if two or more than two compound, if two or more than two compound, if two or more than two compound contain same molecular formula, same molecular formula, if two or more than two compound contain same molecular formula and IUPAC name, IUPAC name, but they are differ due to optical activity. ठीक है ना? is called optical isomers and phenomena is known as ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, आईयूपैक नेम भी क्या होगा? सेम। बट यहाँ पे एक लाइन बोला गया ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग है। क्या अलग है बेटा? ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसलिए इसका नेम भी पड़ गया ऑप्टिकल आइसोमर। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों अलग होगा? क्योंकि एलिमेंट का रोटेशन जो होता है, या एलिमेंट का रोटेशन नहीं बेटा, कोई कार्बन है, कार्बन के चारों तरफ जो 3D एनवायरनमेंट है उसमें कुछ चेंजेस होगा। ठीक है ना? इधर क्लोरीन है, Br है, इधर हाइड्रोजन, इधर OH है, इनका रोटेशन कुछ लोकेशन चेंज होगा जिसके कारण यहाँ पर बनेगा ऑप्टिकल आइसोमर। तो बात आता है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी टर्म्स होता क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। JEE वाले के लिए तो नीट वाले यहाँ पे सब JEE वाले में इससे भी क्वेश्चन आता है, नीट में भी बहुत आता है इससे, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है ना बेटा? तो ये बात आता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपैक नेम सेम है, अलग क्या? ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसके कारण ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे, फिनोमेना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे बात आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो एक छोटा सा हेडिंग इसी के बारे में देख लेते हैं, एक्चुअल में ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसके बेसिस पे आप बताओगे, ये चीजें देखते हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको शॉर्ट में OA लिखूंगा। अगर कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर्म करेगा। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? तो यहाँ पे फिनोमिना डिस्कस किया जाता है। ठीक है ना बेटा? इस फिनोमिना के अंदर क्या होता है, एक कंपाउंड है जिसका हम लोग देखना वो ऑप्टिकल आइसोमर्स बना सकता है कि नहीं, तो उसका सॉल्यूशन ले लिए। ठीक है ना? कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमर्स बना सकता है मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, इसके अंदर ले लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। बड़ा सिंपल सा चीज है बेटा, इस तरह का एक्सपेरिमेंट तो घरों में नहीं हुआ कर सकते, बट उससे मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं देखे होगे, मतलब कंपैरिजन के लिए देख समझ सकते हो। तो एक लाइट का सोर्स, मैं एक बल्ब ले रहा हूँ या टॉर्च बोल सकता है, लाइट का सोर्स है, इससे कुछ लाइट पास हो रहा है। ठीक है ना?
यहाँ पे एक स्लिट लग गया बेटा। स्लिट मतलब समझते हो ना क्या यूज होता है इसका? यस। स्लिट का यूज क्या होता है बेटा? किसी चीज को रोकने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, एक छोटा सा बारीक खोल वाला इक्विपमेंट होगा जो एक बार में किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को या रे को पास होने देगा, बाकी को लाइट जा रहा है, ठीक है ना। ये लाइट सॉल्यूशन से जब टकराया तो जनरली हम लोग देखते हैं बेटा, अगर लाइट को अगर पास करे, टॉर्च जलाओगे तो लाइट सीधा स्ट्रेट क्या होगा, फ्लो होगा, स्ट्रेट लाइन में फ्लो होगा ना बेटा लाइट। कि ऐसे चलता है भाई, गाना गाते आज में ऊपर आसमान नीचे ऊपर नीचे करके जाता है, ऐसा तो नहीं नहीं जाता। सर, सीधा जाता है। गया पड़ोसी के घर में गया, फिर दूसरे पड़ोसी के घर में, फिर फलना के घर में, फिर अपने घर में, ऐसा तो नहीं चलता ना लाइट। एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा कि नहीं दिखेगा बेटा? तो अगर दिखेगा। ये ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कहते हैं कैसा बेटा, सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन है, तो ये लाइट सीधा नहीं जाएगा, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं वैसे घूम जाएगा, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में। तो बचपन में करते होगे या अभी भी खेलते होगे भाई, कांच के टुकड़े लेते थे, धूप में खड़े जाते थे, ये देख भाई मैं धूप को अपने घर के इधर भेज देता हूँ, मैं इसके घर में भेज देता हूँ। खेले होगे कि नहीं खेले होगे ये वाला खेल कभी बचपन में? किया है सर। तो वैसा ही समझ लो, ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, जो ग्लास यूज करते थे, उससे लाइट टकराया, लाइट क्लॉकवाइज घूम गया या फिर एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये जो लाइट है उसको सीधा ना जाने दे सॉल्यूशन, किसी और एंगल या डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर दे, तब उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा? एक ही कंपाउंड, एक कंपाउंड सेम वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आयतक नेम सेम है, एक ऊपर की ओर भेज रहा है एक नीचे की ओर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं बेटा? जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे, सपोज ऊपर वाला क्लॉकवाइज है तो नीचे वाला कौन सा डायरेक्शन है बेटा? कौन सा डायरेक्शन है नीचे वाला होगा? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो अगर कोई सब्सटेंस है, उसका सॉल्यूशन या वो सब्सटेंस उस लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकल एक्टिव है कंपाउंड तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा वो ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। समझ में आया बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? क्लियर है सबको? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, क्लियर है सबको? ऐसा कंपाउंड जो लाइट को क्या करे, क्लॉकवाइज घुमा दे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, ऊपर भेज दे या नीचे भेज दे, समझ लो, ठीक है ना। तो उसे बोलेगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। कैसे होगा देखेंगे अभी। यहाँ तक किसी को तकलीफ है? अब यहाँ पे जो लाइट है, ये जो लाइट का रे है, इसका स्पेसिफिक नेम है बेटा, सिंपल लाइट नहीं है, इसे बोलते हैं प्लेन फ्लोराइज्ड लाइट। इसका मतलब समझते हैं बेटा? बड़े बड़े हस्ती लोग इस टाइप का प्लेन पोलराइज्ड लाइट करने के लिए अच्छा अच्छा गॉगल्स पहनते हैं भाई। क्रिकेटर ज्यादा यूज करते हैं बेटा। सनग्लासेस। सन ग्लासेस नहीं, ऑर्डिनरी सन ग्लासेस नहीं होता वो। देखो जो बल्ब से जो लाइट निकल रहा है बेटा, जो घर में बल्ब लगा है, वो एक साथ बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में जाता है लाइट, ठीक है ना। तो जो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है लाइट, ये जो प्लेन पोलराइज्ड एक ग्लास आता है स्पेशली, जो इस लाइट को सभी को एक ही पैरेलल पाथ में फ्लो करने के लिए मजबूर कर देता है। मतलब डायरेक्शन देता है ये ग्लास है, भाई तुम लोग कहीं भी जाओ, मेरे पास से अगर टकरा के जाओगे तो सबको साथ जाना पड़ेगा। तो लाइट पूरे का पूरे एक दूसरे क्या देते हैं, प्लेनर। इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जैसे रात को मतलब कभी अचानक गाड़ी चला रहे हो, रात के समय उधर से किसी ने कोई ट्रक आ गया या बड़ा गाड़ी आ गया, छोटा भी, तो वो जब अपने लाइट का बीम तुम्हारे उसके लाइट का बीम तुम्हारे आंख पे पड़ता है, तो तुम्हारे आंख देख पाते हो क्या बेटा? नहीं देख पाते ना, क्योंकि लाइट नो अलग सर। डायरेक्शन से पड़ता है।
तो एक ग्लास होता है जो क्रिकेटर यूज करते हैं, या बहुत महंगा आता है भाई, ठीक है ना, जनरली क्रिकेटर या बड़े बड़े नेता लोग यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, ग्लास इस लाइट को सबको पैरेलल डायरेक्शन में कर देता है, जिससे क्या होगा बेटा, जो आंखों में लाइट पड़ता है उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्लेन पोलराइज क्लियर है बेटा। इसी पे बहुत पहले, बरसों पहले अटल बिहारी वाजपेयी पे केस हो गया था, बट उनके पास इतना पैसा कहाँ से है इसको लगाने के लिए। खैर नेता लोग के पास तो यथार्थ पैसा रहता है, बट बातें चल जाती है भाई। तो क्रिकेटर क्या करते हैं बेटा, उधर से लाइट बहुत, नाइट मैच हो रहा है, उधर बहुत सारे बड़े बड़े बल्ब लगे हैं, तो उनकी आंखों पर रोशनी पड़ता है कि नहीं पड़ता बेटा, अच्छा डायरेक्ट तो देख पड़ता है। पाएंगे अच्छे से बॉल को, नहीं तीन लोग इस टाइप का ग्लास यूज करके पहन के खेलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग बात करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब ऐसा लाइट जिसमें सभी रे एक प्लेन में चले, एक दूसरे के प्लेनर चले। समझ में आ गया प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब? यस। तो प्लेन पोलराइज लाइट, जिसको मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा, पीपीएल, आईपीएल नहीं, ठीक है ना बेटा। प्लेन पोलराइज लाइट, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, the ray in the light, if the ray in the light, एक मिनट, if the ray flow in the light, the ray फॉलो कर लेते हैं, the ray flow in same plane to each other in the light is called PPL, ठीक है ना बेटा। कोई रे है लाइट के अंदर जो सेम प्लेन में फॉलो हो रहा है, मतलब एक दूसरे क्या है, प्लेनर, तो उसे हम बोलते हैं पीपीएल लाइट। क्लियर है बेटा, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है बेटा, क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, क्या समझो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से? पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मतलब ओए, ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करे भैया, क्लॉकवाइज घुमा दे या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो द कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर्स, the compound which is rotate the light in clock or anti-clockwise direction, then compound is called, क्या कहलाएगा बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव compound, and this type compound shows optical isomerism, ठीक है ना बेटा। तो कोई कंपाउंड जो क्लॉक को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है या उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग है, मॉल का फॉर्मूला सेम है, आईपेक नेम सेम है, तो उससे बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, लाइट को क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। कौन सी लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। वो क्या होता है भाई, सभी रे सेम प्लेन में या एक दूसरे के प्लेनर होते हैं। समझ में आया बेटा, इतनी सारी चीजें बताए हूं अभी तक, क्लियर है सबको? ये सब चीजें क्लियर है बेटा सबको? हेलो बेटा, ये सब चीजें क्लियर है कि नहीं? आवाज आ रही है हमारे बच्चा लोग? यस सर, क्लियर है।
ठीक है ना? तो जल्दी से Yes. छाप बेटा। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्लियर है? विच टाइप कंपाउंड्स आर फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स या फिर सोर्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे बेटा? जो लाइट ऑप्टिकल पे एक्टिव डायरेक्ट लाइट कंपाउंड। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में मौजूद मतलब इंडिया में कहने वाले को इंडियन कहेंगे ना भाई, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने वाले को ऑप्टिकल एक्टिव कहेंगे। तो ऑप्टिकल एक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा। उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिव है ये कैसे पता चलेगा? सबके ऊपर टॉर्च मार के देखेंगे। कौन सा टॉर्च? जिससे पीपीएल लाइट निकलता हो, पीपीएल निकलता होगा मतलब प्लेन पोलराइज लाइट निकलता होगा। तो टॉर्च मारेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, अगर टॉर्च मारने पर लाइट सीधा चल गया तो भैया ऑप्टिकल इनएक्टिव, राइट में गया या लेफ्ट में गया तो ऑप्टिकल एक्टिव। तो मुझे बताओ एग्जाम में क्या तुमको ये सोर्स प्रोवाइड करेगा या कंपाउंड प्रोवाइड करेगा? ए बेटा लो ये कंपाउंड है, इस पर टॉर्च मार के देखो तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। नीट का पेपर हुआ ये क्वेश्चन आया तो एग्जाम में वहां पे टॉर्च लेके भेजेगा क्या, ले बेटा ये पीपीएल वाला सोर्स वाला टॉर्च है और ये कंपाउंड है जिसका तुमको बताना कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा नहीं। ऐसा कुछ देगा क्या वहां पे? नो सर, नो डायग्राम सर। देखते हैं हम लोग फॉर्मूला को देख के कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ यही ऑप्टिकल एक्टिव होगा और यही ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा। तो इसके लिए हेडिंग नोट करो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। सर वो एसिड है क्या? ऐसा क्यों लिख दिया मैं? ऑप्टिकल एक्टिव लिख रहा था ना मैं। ये मार्कर भी ना अपने आप चल जाते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एसिड के साथ खेलने लगता हूं तो मजाक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो चलो बेटा चेक करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है, क्राइटेरिया क्या है या कंडीशन को या फिर रूल को रूल कर लेते हैं। फोर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रूल्स क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा नहीं है, बस एक दो है उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रूल्स क्या है? जो कंपाउंड है does not contain POS, मतलब कंपाउंड के पास क्या नहीं होगा बेटा, होना चाहिए कंपाउंड डज नॉट कंटेन POS। कहने का मतलब क्या है बेटा? कंपाउंड डज नॉट कंटेन POS कहने का मतलब क्या है? कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? अगर कंपाउंड के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ज्योमेट्रिकल बना सकता है, नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब POS मैंने बता दिया प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कहता है। क्या कहता है बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री? ये मिरर इमेज चाहिए। हाँ, टू इक्वल हाफ एंड टू इक्वल हाफ आर मिरर इमेज टू ईच अदर। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, जिस एक्सिस से बना है वो इक्वल हाफ वो कहलाएगा या प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी शो कर सकता है जब उसके पास क्या ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है बेटा? तो कार्बन में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड किसके रिलेटेड होंगे? कार्बन के। तो हम लोग कह सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के बजाय एक और ट्रिक है जिससे आप कार्बन को देख के पता लगा, अरे यार ये कार्बन तो ऑप्टिकल एक्टिव है सर। बड़ा सिंपल सा है। तो देखो सिंपल क्या है भाई, सेकेंड पॉइंट को नोट कर लेता हूं, इसी से आया है। इफ
ऑल 4 वैलेंसी। कितना वैलेंसी होता है कार्बन के पास बेटा? 4। ऑफ कार्बन आर डिफरेंट। If all 4 valency of carbon are different in organic compound, then carbon is called chiral कार्बन। कार्बन क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन। ये टर्म्स कहाँ आया था बेटा कायरल वर्ड? ये कायरल वर्ड कहाँ मिला था ज्योमेट्रिकल में? बताओ कायरल वर्ड कहाँ मिला था? भूल गए? एक रूल कुछ बताया था बेटा, याद आ रहा है? CIP रूल, वहां नोट करवाया होगा, ठीक है ना? तो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कार्बन के ऊपर ऐसा स्टार बना होगा, कंप्यूटर के कीबोर्ड में होता है ना भाई, एस्टेरिक बोलते हैं इससे। तो डेट मीन्स कार्बन के पास कितना वैलेंसी होता है बेटा? कंपाउंड कितने वैलेंसी होते हैं कार्बन के पास? 4 जो डिफरेंट होंगी। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर इकट्ठे बना लेते हैं ना। कंपाउंड कार्बन है, 4 वैलेंसी, फिर एक कार्बन। ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा कि नहीं वो चेक करना है। तो बेटा यहाँ पे चारों वैलेंसी सेम, मतलब पीओएस है कि नहीं ये चेक करना है। ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं पता चल जाएगा। सभी कार्बन की वैलेंसी सेम। एक क्या करते हैं, 3 सेम है एक कलर, 2 सेम 2 ऐसा, या फिर बी सी और लास्ट ए बी सी डी, ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे चारों वैलेंसी जब अलग होगा तो उस कार्बन को हम लोग कौन सा कार्बन बोलेंगे? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, ठीक है ना? तो इसके ऊपर क्या लगा होगा, ऐसे साइन बनाते हैं। ये हमारा क्या है? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन में क्या नहीं होता बेटा? कायरल कार्बन में क्या नहीं होता बच्चा? POS। POS नहीं POS। होता। तो ये POS नहीं होगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है ना? वो है मतलब ऑप्टिकल एक्टिव। अब बाकी कोई सा भी कंडीशन में ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा मतलब उसमें क्या होगा बेटा? POS। तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है क्या? चारों वैलेंसी से अलग नहीं है मतलब POS होगा। ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है क्या बेटा? 3 वैलेंसी सेम है तो कभी नहीं हो सकता। 2 वैलेंसी सेम है तभी कभी नहीं हो सकता। सब में POS है, इसमें भी POS है, और जिसमें POS है उसमें ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनाएगा। तो समझ में आ गया बेटा कार्बन में कैसे देखना है? क्लियर है कि नहीं बेटा? तो कार्बन की चारों वैलेंसी है, चारों वैलेंसी अलग अलग हुआ तो कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन में कभी भी नहीं क्या होगा? POS। और POS नहीं होगा मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है ना बेटा? That means carbon is optical active in nature.
तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो इतना छोटा सा इंफॉर्मेशन याद रख सकते हो कि नहीं बेटा, कि एक आध जन्म लेना पड़ जाए, रख सकते हो ना यार। तो ये कार्बन चारों वैलेंसी अलग है, ए बी सी डी से है, तो ये कायरल होगा, बाकी कायरल नहीं होंगे। क्लियर है बेटा? सब में पीओएस होगा, जो कायरल नहीं होता तो। अब मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पे इसका एक नेम दिया जाता है, जैसे फाइनल से पहले वाले मैच को क्या बोलते हैं बेटा? सेमीफाइनल। इनिशियल। और कुछ क्रिकेट खेलने वाले बच्चे लोग? सेमीफाइनल। सेमीफाइनल, उससे भी पहले क्वार्टर फाइनल। क्वार्टर फाइनल है, मैच में चल गया। अगर जैसे मान लो क्या बोलते हैं, हाँ सारे गांव का ऑडिशन चला, फाइनल में पहुंच गए, तो उससे पहले वाले एपिसोड को क्या बोलते हैं? ऑडिशन। अरे ऑडिशन नहीं, फाइनल से पहले वाले एपिसोड को क्या बोलते हैं वहां पे? फिनाले। ग्रैंड फाइनल। वो तो ग्रैंड फाइनल तो फाइनल हो गया ना, उससे पहले प्री फिनाले करके बोलते हैं ना बेटा। यस सर। तो यहाँ पे इस कार्बन को क्या बोलेंगे? इसके बाद कायरल बना ना बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्रो कायरल। ठीक है ना, उसे मिलता जुलता है ना, अब ये नहीं सब प्री कायरल बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसे? प्रो कायरल। ठीक है ना बेटा? तो प्रो कायरल कैसे कहेंगे बेटा? देखो यहाँ पे किसी एक ग्रुप को हटा दो, तो अगर वो कायरल बन जाता है, मतलब चारों वैलेंसी अलग हो जाता है। एक की जगह पे मैं ई लगा दूं तो चारों वैलेंसी अलग बेटा, एक की जगह पे डी लगा दूं, चारों वैलेंसी अलग हो गया। तो ऐसा कार्बन जिसमें सिंगल सब्स्टिट्यूशन से तो वो बन जाए कायरल, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रो कायरल कार्बन। क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? कायरल से पहले वाला स्टेज जहां पे कार्बन में सिंगल सब्स्टिट्यूशन किया जाए बन जाए कायरल, तो उसे बोलेंगे प्रो कायरल। और मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन लगा तो उसे बोलते हैं अकायरल। इनको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? अकायरल कार्बन। समझ में आया बेटा? याद रखना इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना? तो पीरो कायरल मतलब प्रो कायरल कब बोलते हैं बेटा? जब सिंगल सब्स्टिट्यूशन से वो क्या बन जाए बेटा? कायरल में, मतलब जब प्रो प्लेयर है कार्बन की बात करें तो फाइनल, मतलब जो भी है क्या बोलते हैं यार पबजी में, फाइनल मतलब जो अच्छा खेलता है उसको कॉन्करर क्या बोलते हैं, उसका आईडी मिलता है उसको, कोई नहीं बताएगा ना। तो कायरल कार्बन है उससे पहले का ऐसा स्टेज जहां पे कार्बन में एक बार किसी का बॉन्ड तोड़े और दूसरा कुछ लगा दिया तो चारों वैलेंसी अलग दिखने लग गया, तो उसे हम बोलेंगे प्रो कायरल। और उससे पहले एक से ज्यादा बॉन्ड तोड़ना पड़े, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करना पड़े तो अकायरल। नोट कर लो जल्दी बेटा, उसको रिटर्न में भी कराते हैं, कायरल है कायरल प्रो कायरल, नहीं तो पता चला भूल गए बेटा। छापो जल्दी से। हो गया सर। तो नोट करना बेटा। कायरल सबको समझ में आ गया क्या होता है? कायरल कार्बन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन के ऊपर ऐसे स्टार बना होगा, ठीक है ना भाई, सिंगल स्टार। तो क्या होगा कायरल कार्बन मतलब? कार्बन ऑल फोर वैलेंसी आर डिफरेंट। क्या होगा? ऑल फोर आर डिफरेंट ऑफ कार्बन। सेकेंड, प्रो कायरल से पहले कौन सा कार्बन आएगा? प्रो कायरल। इसके लिए कोई सिंबल नहीं है, ठीक है ना बेटा? तो ये क्या होगा भाई? कार्बन चेंज इनटू, किसमें चल जाएगा बेटा? कायरल कार्बन। कैसे? बाय सिंगल सब्स्टिट्यूशन। थर्ड, अकायरल
क्या कहलाएगा बेटा अकायरल कार्बन? कार्बन चेंज इनटू कायरल कार्बन बाय मोर देन वन सब्स्टिट्यूशन। आप समझते हैं बच्चा लोग क्या क्या बोल दिया हम, कई लोग के ऊपर से गया होगा। CH Cl CBr H। तो बेटा इसमें से एक H को हटा के मैं एक H हटा रहा हूं, इसके जगह पे लगा दे रहा हूं HCl BrNO2। मान लो ऐसा लग गया कुछ, तो मुझे बता चारों वैलेंसी अलग हुआ कि नहीं हुआ कार्बन का? यहाँ पे हुआ। ये बन गया कायरल। H को हटाया, NO2 ऐड करवा दिया। कोई भी एक प्रोसेस देख लेंगे बाद में कैसे हुआ, ये नहीं समझना है, बस मैंने H को हटाया, किसी एक H को और एक NO2 लगा दिया। तो कार्बन किसमें चेंज हो गया बेटा? कायरल में। कायरल बन गया। एक ही बार किसी को दो बार हटाया हम क्या? तो किसमें चेंज हो गया बेटा? कायरल। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? प्रो कायरल। मतलब फिनाले से पहले प्री फिनाले, मतलब कायरल से पहले प्रो कायरल। क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं? अब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए? अकायरल, मतलब सॉरी एकायरल, मतलब अकायरल बोलेंगे ना, एकायरल बोलते हैं हमें। क्या नाम बना लेता? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्या मैं इसमें एक एच को हटाने के बाद, ये एक एच के हटाने के बाद OH लगा रहा हूं, तो क्या बेटा ये बताओ मुझे कायरल बना? बना क्या ये कायरल? नो सर। नो सर। कायरल नहीं है। ठीक है, H को हटा के मैं OH ऐड कर रहा हूं, क्या ये अब भी कायरल बना? क्या ये कायरल बना बेटा? बना क्या बेटा ये कायरल? No, बना क्या sir. बेटा? नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अकायरल। इसको भी क्या बोलेंगे? अकायरल। क्लियर है बेटा? जब भी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो और कायरल बना रहे हो, बन भी नहीं रहा है या बन जा रहा है, तब उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे उसे? अकायरल। H CH3 C2H5। ठीक है, दोनों H को हटाया मैं, एक बार H को हटा, सॉरी एक बार H हटाया, NO2 लगा रहा हूं, C2H5। एक बार H को हटा रहा हूं और Br ऐड करवा रहा हूं। यहाँ तो अलग हो गया ना, इसको CH3H, फिर से H को हटा रहा हूँ, Br लगा रहा हूँ, तो क्या बन गया ये? HBr, यहाँ पे NO2 था, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। तो H को एक बार निकाला, NO2 लगाया, ये 2H बच गया, फिर H को निकाला, Br लगा दिया, तो ये कायरल बन गया कि नहीं बन गया बेटा? बना ना कायरल? तो कितने बार में बना? 2 बार में। तो अगर एक बार में बनता तो प्रो कायरल, 2 या 2 से ज्यादा बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है तब कायरल बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अकायरल। तो समझ में आया कायरल, अकायरल, प्रो कायरल टर्म्स? तीनों टर्म्स क्लियर है बेटा सभी को?
हेलो बेटा, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारा? बेटा किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा, स्टार्टिंग है ये। तो कायरल मतलब चारों वैलेंसी अलग, कायरल मतलब क्या होगा? चारों वैलेंसी अलग। प्रो कायरल मतलब क्या होगा? एक बार किसी चीज को हटाओ वो बन गया कायरल, वन टाइम्स रिमूव करो कोई चीज और बन गया कार्बन कायरल दूसरा चीज लगाने पर, तो प्रो कायरल। और ये वन टाइम से ज्यादा हुआ तो अकायरल। क्लियर है बेटा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर वो सेकंड वाले में तो सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाल के एक OH ऐड हुआ, तो वो भी प्रो कायरल में आएगा ना? प्रो कायरल कहाँ? प्रो कायरल एक हाइड्रोजन हटाता तो हाँ, अब ये प्रो कायरल बन जाएगा, कायरल तो नहीं है बट प्रो कायरल बनेगा ये। ठीक है ना? अब इससे एक बार एच हटाओगे डायरेक्ट कायरल बन गया ना। ये अकायरल है, ये बन गया प्रो कायरल। हम तो एक कायरल बताना, अकायरल बता रहा है। अकायरल मतलब क्या है? एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन लगाया, इसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन कराया तब जाके कायरल बना। तो कायरल से पहले तो प्रो कायरल बनेगा ही ना भाई। इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात क्या है बेटा? सिंपल सा है, चारों वैलेंसी अलग तो कायरल। कोई भी अगर कंपाउंड कार्बन का है, एक बार किसी चीज को हटा रहे हो और कायरल बन रहा है तो प्रो कायरल, एक से ज्यादा बार हटाना पड़ रहा है तो अकायरल। इतना दिमाग बस लगाना है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है ना? छापो जल्दी। कोई बड़ा चीज थोड़ी है बेटा, सिंपल सा है एकदम। क्लियर है सभी को? ना स्टेट बोर्ड वाले बुक में अच्छे से मिल जाएगा। 12th का चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स, 12th चैप्टर में हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स और अल्कोहल हैलाइड वाला मतलब और OH अल्कोहल वाला। उसमें एक दो एक्सरसाइज होंगे, उसमें पूछेगा विच कंपाउंड इज कायरल। ठीक है ना बेटा? और ऑप्टिकल एक्टिव, तो जिसमें एक कायरल कार्बन है वो ऑप्टिकल एक्टिव हमेशा रहता है। तो कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, बीच में ही मिलेगा। हेलो एल्केन्स में एक दो क्वेश्चन बीच एक्सरसाइज में मिलेगा, लेकिन स्टेट बोर्ड के बुक में है पक्का आपके। तो कर लोगे वहां से क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना बेटा? आज बस इतना ही देखते हैं।